हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे 15वीं डेथ एनिवर्सरी पर शम्मी कपूर। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और दिलचस्प प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। शम्मी कपूर और गीता बाली की मुलाकात 1955 में फिल्म मिस कोका कोला के दौरान हुई थी। उस समय गीता बाली एक सफल अभिनेत्री थीं, जबकि शम्मी कपूर अपने करियर के शुरुआती दौर में संघर्ष कर रहे थे। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो जल्दी ही प्यार में तब्दील हो गई। शम्मी कपूर कई महीनों तक गीता बाली को शादी के लिए मनाते रहे। आखिरकार 23 अगस्त 1955 को गीता बाली ने अचानक शादी के लिए हाँ कह दी। दोनों सीधे मुंबई के बैंगनका टैंक के पास स्थित मंदिर पहुंचे। वहां सिंदूर नहीं मिला तो गीता बाली ने अपनी लिपस्टिक निकाली और शम्मी कपूर से कहा कि इससे मेरी मांग भर दो। इसी तरह उनकी शादी संपन्न हुई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शादी के समय कपूर परिवार को इसकी जानकारी तक नहीं थी। बाद में जब परिवार को पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शम्मी कपूर ने कई बार कहा था कि गीता बाली ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और संघर्ष के दिनों में उनका पूरा साथ दिया। बाद में जब शम्मी कपूर सुपरस्टार बने तो वो अक्सर अपनी सफलता का श्रेय गीता बाली को यानी कि अपनी बीवी को दिया करते थे। दोनों के दो बच्चे हुए, आदित्य राज कपूर और कंचन कपूर। लेकिन 1965 में गीता बाली का केवल 65 साल की उम्र में चेचक के कारण निधन हो गया। इस सदमे से शम्मी कपूर बुरी तरह टूट गए। शम्मी कपूर कहा करते थे कि गीता बाली सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी प्रेम कहानी आज भी बॉलीवुड में सबसे मशहूर मानी जाती है। शादी के बाद जब शम्मी कपूर का करियर संघर्ष कर रहा था, तब गीता बाली उनसे कहीं बड़ी स्टार थी, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का एहसास शम्मी को नहीं होने दिया। वो अक्सर उन्हें हौसला देती थी और कहती थी कि एक दिन तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे। कहा जाता है कि गीता बाली शम्मी कपूर की फिल्मों की स्क्रिप्ट और उनके लुक पर भी अपनी राय देती थी। जब शम्मी अपने करियर को लेकर परेशान होते तो गीता उन्हें निराश न होने की सलाह देती। बाद में जब तुमसा नहीं देखा और जंगली जैसी फिल्मों ने शम्मी कपूर को सुपरस्टार बनाया, तब उन्होंने कई मौकों पर स्वीकार किया कि गीता बाली का विश्वास और समर्थन उनकी सफलता की बड़ी वजह था। गीता बाली के निधन के बाद शम्मी कपूर लंबे समय तक उनकी यादों से बाहर नहीं निकल पाए। वो अक्सर कहते थे कि गीता ने उन्हें जीना और खुद पर भरोसा करना सिखाया था। प्यार वही होता है जो आपके सपनों पर आपसे ज्यादा भरोसा करे। शम्मी कपूर और गीता बाली की कहानी इसका खूबसूरत उदाहरण है। शादी के कुछ समय बाद शम्मी कपूर एक फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। उस दौर में मोबाइल फोन तो थे नहीं, इसलिए दोनों एक दूसरे को लंबी लंबी चिट्ठियां लिखा करते थे। कहा जाता है कि गीता बाली की चिट्ठियां इतनी प्यारी और मजेदार होती थीं कि शम्मी कपूर उन्हें बार बार पढ़ा करते थे। गीता अक्सर चिट्ठियों में शरारती अंदाज में लिखती कि काम में इतने मत खो जाओ कि मुझे भूल ही जाओ। शम्मी कपूर का स्वभाव काफी मस्तमौला था, जबकि गीता बाली बेहद सरल और हंसमुख थी। दोनों जब साथ होते तो घर में हंसी मजाक का माहौल बना रहता। उनके दोस्तों का कहना था कि वो पति पत्नी से ज्यादा अच्छे दोस्त लगते थे। गीता बाली के निधन के कई साल बाद भी शम्मी कपूर उनकी तस्वीर अपने पास रखते और खास मौकों पर उन्हें याद किया करते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि गीता की यादें उनके जीवन की सबसे कीमती पूंजी हैं। कहते हैं ना कि कुछ लोग जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन यादों में हमेशा के लिए बस ही जाते हैं। वैसा ही प्यार था गीता बाली और शम्मी कपूर का। कहा जाता है कि शादी के बाद भी गीता बाली बिल्कुल नहीं बदली। वो बड़ी स्टार होने के बावजूद बहुत सादगी से रहती थी। जब शम्मी कपूर शूटिंग से घर लौटते तो गीता उनका इंतजार करती और घंटों बैठकर उनकी बातें सुनती। एक बार शम्मी कपूर ने मजाक में कहा कि लोग उन्हें गीता बाली के पति के रूप में ज्यादा पहचानते हैं। इस पर गीता हंसते हुए बोली, अब लोग मुझे जानते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग मुझे तुम्हारी पत्नी के रूप में पहचानेंगे। बाद में यही बात सच साबित हुई। शम्मी कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए और अक्सर कहते थे कि गीता को उन पर जितना भरोसा था उतना शायद उन्हें खुद पर भी नहीं था। गीता बाली के निधन के बाद जब भी उनकी बात होती, शम्मी कपूर भावुक हो जाते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि गीता ने उनके जीवन के सबसे कठिन दिनों को आसान बना दिया था। शम्मी कपूर और गीता बाली की कहानी इसी विश्वास और साथ की कहानी थी। शम्मी कपूर स्वभाव से बहुत रोमांटिक और शरारती थे। शादी के शुरुआती दिनों में वो अक्सर गीता बाली को बिना बताए फिल्म के सेट पर पहुंच जाते थे। गीता उन्हें देखकर हैरान हो जाती और पूछती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शम्मी हंसकर कहते, तुम्हें देखने आया हूँ। सेट पर मौजूद लोग उनकी इस हरकत पर खूब मजे लेते थे। गीता बाली भी मुस्कुराकर उन्हें डांटने का नाटक किया करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश होती थी। एक और बात जो कम लोग जानते हैं वो ये है कि गीता बाली को शम्मी कपूर का बेफिक्र और जिंदादिल अंदाज बहुत ज्यादा पसंद था। यही वजह थी कि दोनों की दोस्ती जल्दी ही गहरे प्यार में बदल गई। गीता बाली के निधन के बाद शम्मी कपूर ने एक बार कहा था कि उनकी जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक गीता के साथ और एक गीता के बिना। कहते हैं कि कुछ रिश्ते समय से नहीं, एहसास से बड़े होते हैं। यही रिश्ता था शम्मी कपूर और गीता बाली का। सुना आपने, ऐसी थी शम्मी कपूर और उनकी पत्नी गीता बाली की लव स्टोरी।
आज 15वीं डेथ एनिवर्सरी पर शम्मी कपूर को सभी ऐसे याद कर रहे हैं।